इसको क्या किया, तोड़ दी। तोड़ा तो हो सकता है कि अंदर में आपका स्टील का वर्क बहुत हुआ होगा, ठीक, तो वो सब लोहा को निकाला, लोहा का कबाड़ वैल्यू होता, दैट वैल्यू इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, स्क्रैप वैल्यू। मान लो कोई अंदर में एंटीक चीज बनी हो, जो चीज आज नहीं मिलती, तो फिर उसका कॉस्ट क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक, तो ये जो वैल्यू रहती है इसको क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप यानी कबाड़कारी, ठीक, स्क्रैप यानी क्या होता है, कबाड़। चलो अगला लिखो, अगला लिखो, नेक्स्ट लिखेंगे वर्किंग आउट, नेक्स्ट लिखो वर्किंग आउट, वर्किंग आउट द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ, working out the exact quantities of, working out the exact quantities of various items, various items, items, items of work, various items of work is known as, is known as। अब इसमें ऑप्शन लिखो, फिर आप ही बताना आंसर। क्या लिखा, वर्किंग आउट द एग्जैक्ट क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क। पहला लिखो क्वांटिटी सर्वेइंग, पहला लिखो क्वांटिटी सर्वेइंग, दूसरा लिखो वैल्यूएशन, पहला लिखो क्वांटिटी सर्वेइंग, दूसरा लिखो वैल्यूएशन, तीसरा लिखो मेंसुरेशन, क्वांटिटी सर्वेइंग, सेकंड लिखो वैल्यूएशन, थर्ड लिखो मेंसुरेशन, ठीक, मेजरमेंट भी लिख सकते हैं। अगला लिखो, अगला लिखो एस्टिमेशन, अगला लिखो एस्टिमेशन। अब थोड़ा सा मेरे को लॉजिक लगा के बताओ क्या होगा आंसर इसका, वैल्यूएशन तो हो नहीं सकता। वैल्यूएशन क्या है, किसी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी जो फेयर प्राइस बनाते हैं टैक्सेशन के लिए, वो। आपका मेंसुरेशन यानी मेजरमेंट, तो मेजरमेंट तो आप कंस्ट्रक्शन के बाद जब कंस्ट्रक्शन होते हुए जो एमबी में भरते हैं वो, बट जब कॉस्ट की बात करते हैं कि एग्जैक्ट कॉस्ट कितना लगना, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। उसको क्वांटिटी सर्वे भी नहीं बोलते, क्या नहीं बोलते उसको, क्वांटिटी सर्वे भी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं एस्टिमेशन। अब आप बोलोगे कि थोड़ी देर पहले मैंने प्रोबेबल लिखवाया, अभी क्या लिखवाया, एग्जैक्ट लिखवाया, तो ये दोनों है। एस्टिमेशन एक साइड बोल सकते हैं कि प्रोबेबल कॉस्ट बिफोर कंस्ट्रक्शन, या फिर एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ वर्क, एक एक आइटम का जो एग्जैक्ट कॉस्ट है उसकी बात करता है, तो दोनों डेफिनेशन इसमें करेक्ट है। अगला लिखो, अगला लिखो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक, लिख लिया, इसका आंसर आएगा एस्टीमेट। अगला लिखो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, घूम घूम के ये आएगा। देखो मैं पहले इसको टेबल में लिखवाती थी, जो पहले क्रैश कोर्सेस होते थे उसमें टेबल में करवा के एक साथ लिखवाती थी। एक साथ लिखवाने में आपके साथ दिक्कत क्या होती है, फिर कंफ्यूजन बहुत होता, तो बीच बीच में डाल दूंगी तो पढ़ोगे और आपको फिर याद रहेगा कि ये वाला पॉइंट का इतना है, ये इतना। टेबल में सब चीज दे दूंगी तो फिर बनाते टाइम पूरा टेबल बनाना पड़े, ठीक। लिखो अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट, डैश करके लिखो, डैश करके लिखो, डैश करके लिखो, the following, the following, the following parts are, the following works are लिखो, the following works are measured in square meter, the following works are measured in a square meter if specified thickness is given, if a specified thickness is given, ठीक। अब किसको किसको करते हैं, तो इसके डायरेक्ट तीन आंसर्स हैं, ये तीन टाइप्स हैं, ठीक, जो जो पहले ही पढ़ चुके हैं हम। डीपीसी, डीपीसी किससे मेजर करोगे, स्क्वायर मीटर। बट इस क्वेश्चन को जब पूछना तो इसमें क्या किया, एक चेंज कर दिया, क्या दे दिया आपको, स्पेसिफाइड थिकनेस, तो देना पड़ेगा भाई। डीपीसी में थिकनेस कितनी रखो तो बताना पड़ेगा, डीपीसी लिखो। सेकंड, और इसमें और किसको मेजर करते हैं, रूफ को, ठीक, रूफ स्लैब,
रूफ स्लैब, रूफ स्लैब, स्लैब की भी क्या होगी, कुछ थिकनेस होगी। तीसरा लिखो फ्लोर, फ्लोर भी किससे मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर पे, बट इसका थिकनेस हमको दिया, ठीक, थिकनेस भी इसमें दिया, तो तीसरा लिखो फ्लोर, तीसरा लिखो फ्लोर। समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये पूछ सकता है कि अगर स्पेसिफाइड थिकनेस दिया तो किसको मीटर स्क्वायर में नापेंगे। इसमें सबसे कंफ्यूजिंग हो सकता है रूफ स्लैब, स्लैब की थिकनेस अगर नहीं दिया रहे तो ये फिर मीटर क्यूब में आता, किसमें आता, मीटर क्यूब में, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, बट थिकनेस दे दिया तो इसको किसमें मेजर करेंगे, फिर मीटर स्क्वायर। अगला लिखो, अगला लिखो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, फिर से लिखो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टील वर्क्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टील वर्क, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टील वर्क। अब स्टील वर्क जिसको मीटर स्क्वायर में नापते हैं, ये लिखो अभी चुकी फिर आएगा, ठीक। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टील वर्क्स इन मीटर स्क्वायर, इन मीटर स्क्वायर। तो किसको किसको नापते हैं, शटर, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था शटर, शटर अगर आपका दरवाजा लोहे का है, पीछे वाला दरवाजा लोहे का है, किसमें नापेंगे उसको, स्क्वायर मीटर। तो लिखो, लिखो स्टील डोर्स, स्टील डोर्स और विंडोज, स्टील डोर्स और विंडोज, उसके बाद लिखो स्टील डोर्स और विंडोज, उसके बाद लिखो रोलिंग शटर्स, स्टील डोर्स और विंडोज, उसके बाद लिखो रोलिंग शटर्स, उसके बाद लिखो कोलैप्सिबल गेट्स, कोलैप्सिबल गेट्स, कोलैप्सिबल गेट्स, कोलैप्सिबल गेट्स, ठीक, कोलैप्सिबल गेट्स, ये किसका फॉर्म आ गया, कोलैप्सिबल गेट्स, ठीक, लिखो कोलैप्सिबल गेट्स, ठीक हो गया इतना। ये किसमें आ जाएगा आपका, मीटर स्क्वायर। तो कोलैप्सिबल गेट होता है, ठीक। उसके बाद रोलिंग शटर है, कोलैप्सिबल मतलब फोल्डिंग गेट भी बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपका स्टील डोर है, ये सब किसमें लेंगे, मीटर स्क्वायर में। अगला लिखिए, अगला लिखिए द नॉमिनल, द नॉमिनल लीड एंड लिफ्ट, the nominal lead and lift, the nominal lead and lift in excavation, in excavation of foundation, the nominal lead and lift in excavation of foundation, excavation of foundation is डैश करके लिखो, कितना लेते हैं, वो डेप्थ है, वो क्या है, डेप्थ है, वो फाउंडेशन की डेप्थ है, इसी का नहीं क्वेश्चन लिखा है,